Hello everyone, myself Pratik Mishra, and today I am going to give a short presentation on this topic, electric dipole. This topics comes under the chapter electrostat of class 12th. Class 12th के electrostat chapter का ये छोटा सा सब टॉपिक है. So let's start. Electric dipole, I am going to define what is electric dipole. पहले इसकी definition लिख लेते हैं. Okay. So it is a configuration of two equal and unlike charges, equal in magnitude and nature क्या है, unlike है, unlike charges placed at a certain fixed distance, certain जो कि short भी हो, छोटा हो, short distance. अच्छा भाई, दो चार्ज लेने हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, मैंने ले लिया एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू. दे आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, सो आई एम कंसिडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस टोटल 2a. फ्रॉम सेंटर दिस इज a एंड a. जानबूझ के ले रहे हैं क्योंकि हर बुक में जनरली फॉर्मेट सेम है, अदरवाइज इसको टोटल a पे लिख दोगे, आपके फॉर्मूले का साइन चेंज, थोड़ा सा शेप चेंज हो जाएगा, नथिंग बिसाइड इट. ओके, सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, टिल दिस टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि चार्ज कंट्रीब्यूट्स फील्ड पोटेंशियल. अब यहाँ पे क्या है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन में दो चार्ज है. अच्छा, इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा भाई, जीरो. जितना ही पॉजिटिव उतना ही निगेटिव. किसी ने कहा कि आपके डाइपोल है, व्हाट विल द नेट चार्ज ऑन योर डाइपोल, हम कहेंगे जीरो. इन जनरल किसी ने कहा चार्ज ऑन डाइपोल इज क्यू, रफली मीनिंग यही होती है कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, अदरवाइज नेट चार्ज ऑन वन डाइपोल इज जीरो. ओके, सो दीज चार्जेस विल कंट्रीब्यूट देयर फील्ड अराउंड दिस सिस्टम. किसी भी पॉइंट पे ये चार्जेस अपना फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे, पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेंगे. हो सकता है सिस्टम में हमारे पास एनर्जी है, हो सकता है सिस्टम कहीं ऑस्किलेट कर रहा हो. तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट अदर पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं इस डाइपोल की, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म में फर्दर अलग अलग वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं. मीन्स वी आर गोइंग टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो आई एम रिमूविंग दिस वन एंड we are going to define characteristics of this dipole, that is electric dipole moment. Electric dipole moment, minus q charge plus q charge, total separation is 2a. Now the characteristics, that is electric dipole moment having स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन कैपिटल P और ऊपर एक हो गया एरो, मीन्स इट इज ए वेक्टर टर्म. अच्छा, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर टर्म मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड. इसका जो मैग्नीट्यूड है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज q इंटू 2a, और वी कैन ऑल्सो राइट 2qa. अच्छा, वेक्टर है, इट मस्ट हैव डायरेक्शन. सो बाय कन्वेंशन जो डायरेक्शन कंसीडर की गई है डाइपोल मोमेंट की, दैट इज निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, फ्रॉम टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. सो आई एम आल्सो राइटिंग डायरेक्शन. अच्छा, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सिंपल इन शॉर्टकट. हियर डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, मीन्स मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, डायरेक्शन फ्रॉम कन्वेंशन. ओके, Q इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई 2. इस डाइपोल मोमेंट का हम यूनिट भी लिख सकते हैं, चार्ज कूलम मल्टीप्लाइड बाई मीटर, C इंटू m, दैट इज यूनिट. If you also want to derive dimensional formula, we can write its dimensional formula. How we will write? Coulomb है, Coulomb is not fundamental unit. In our 7 fundamental unit, ampere is considered as fundamental unit. तो Coulomb को change कर लेते हैं एम्पियर में.
कूलम डिवाइडेड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई जो ये मीटर था। अच्छा, कूलम बाई टाइम क्या हो गया, एम्पियर, और ये टाइम सेकंड है टी, ये मीटर था एल, यहाँ पे मास तो है नहीं फॉर्मूले में। तो अच्छा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0L/T/A। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। अब बात करते हैं कि अगर सिस्टम में एक से ज्यादा डाइपोल मोमेंट हैं, डाइपोल मोमेंट हम देख रहे हैं एक पेयर ही कंसीडर करना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव विद इक्वल मैग्नीट्यूड। अच्छा, इफ इन आवर सिस्टम देयर आर सेवरल डाइपोल्स, दे मे बी oriented in same direction, they may be oriented in different direction. So सिस्टम का टोटल डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? अच्छा, डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर है, तो टोटल वेक्टर सम करेंगे, और वी कैन से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम will be the vector sum of all the dipoles. इसका मतलब यह है कि it is following superposition principle. We can also write by superposition principle, और we can say resultant dipole moment किसी सिस्टम का क्या है, जितने डाइपोल मोमेंट है वेक्टर सम कर दो, एंड सो ऑन। दिस इज द रिलेशन। अब इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम वेक्टर को सम करके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहीं का किसी सिस्टम का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक छोटे छोटे एक दो एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस दोनों बना लिया। अच्छा, ओरिजिन पे आई एम टेकिंग -2q चार्ज, एक्स एक्सिस पे एक जगह एक +q चार्ज लिया है एट ए कोऑर्डिनेट 2a,0। वाई एक्सिस पे एक पॉइंट पे +q चार्ज रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट इज 0,2a। बहुत ही छोटा सा सिंपल सिस्टम है। किसी ने पूछा इस सिस्टम में टोटल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताओ, व्हाट विल द नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। ओके, फ्रॉम दिस -q चार्ज, one of the -q charge will be in configuration with this +q at x axis। मतलब यहां पे एक डाइपोल बनेगा, दिस -q चार्ज यहां पे दो थे, इससे एक लिया और ये +q चार्ज के साथ एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट किया। लेट्स से दिस इज P1। द रेस्ट वन एट origin will have in configuration with +q charge that is placed on y axis। ओके, यहां पे एक +q था, ये यहाँ के एक -q एक और था ना भाई ओरिजिन पे, इसके साथ एक दूसरा डाइपोल मोमेंट बना दिया। अच्छा, मतलब यहाँ पे दो डाइपोल मोमेंट है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक उसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, वी कैन आल्सो राइट मैग्नीट्यूड। देख लीजिए, चार्ज है q, सेपरेशन है 2a, चार्ज है q, -q +q, सेपरेशन है 2a। वी कैन राइट 2qa, मैग्नीट्यूड 2qa। देयर आर टू वेक्टर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर, वी कैन राइट रिजल्टेंट दैट विल बी p net। What will its magnitude? √/p1² + p2², p1 p2 मैग्नीट्यूड में सेम, √a² + a², a√2, 2qa मल्टीप्लाइड बाई √2, और वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया छोटा सा क्वेश्चन। समझ में आ गया कि अच्छा डाइपोल है तो वेक्टरली हम ऐड कर सकते हैं टू गेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस सिस्टम, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इन द सिस्टम। ओके, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते हैं। Let's say this is -2q charge, this is +q charge at a separation 2a, there is another +q charge at a separation a and it is angle 60 degree। कॉन्फ़िगरेशन में तीन पॉइंट पे चार्जर रखे गए, दिस आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। Find the resultant electric dipole moment of the given system। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देख के हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से एक -q चार्ज
हॉरिजेंटली अगर इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो ये प्लस क्यू वाला जो एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड है यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है, लेट्स से P1, और यहीं पर एक दूसरा माइनस क्यू चार्ज दूसरे प्लस क्यू के चार्ज के साथ, यहाँ मैंने सेपरेशन चेंज कर दिया है, एक 2a है तो दूसरा a है, एंड दे आर प्लेस्ड एट ए एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा ओके दिस इज ए डाइपोल मोमेंट एंड द डाइपोल मोमेंट लेट्स से P2। फर्स्ट ऑफ ऑल P1 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं Q मल्टीप्लाइड बाई 2a, P2 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं Q मल्टीप्लाइड बाई ओनली a, चार्ज और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। रिजल्टेंट, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, there are two vectors P1 and P2 placed at a inclination of 60 degree. So resultant P will be under root vector, आपको याद है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 60, cos 60 is 1/2, 2 को 2 खा गया, मीन्स दिस इज P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2। P1 की वैल्यू वी नो, P2 वी नो, सो रिजल्टेंट P net we can also calculate with simple calculation. This is 2QA square plus QA square plus 2QA multiplied by QA. Okay, 4 plus 2 6 plus 7. QA will be outside from this root. This is under root 7. The resultant we can identify. So, thank you.